सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है, यहाँ पे एडवांस वर्ड लिखा हुआ है। जब भी एडवांस वर्ड लिखा रहेगा, एक्सपोर्ट है और एडवांस है, तो ये किस तरीके से होगा वो मैं बताता हूँ। एडवांस वाला एक बार सम पूछ चुका है पेपर में। माधव एक्सपोर्ट गुड्स टू यूएस कंपनी वर्थ यूएस 1 लाख 13 एक तारीख मार्च को इसने भेजा है। ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू अपने को दी हुई है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 फरवरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मार्च की अपन ये हमेशा ये डेट की एंट्री पास करते ना पहले, बट डेट ना, ये डेट इससे पहले आती है। ये तो 1 फरवरी है, ये 1 मार्च है, तो अपन फरवरी की पहले डेट डालेंगे, क्योंकि ये 1 तारीख दूसरा महीना पहले आया है ना एडवांस। तो 20,000 एडवांस। एडवांस की एंट्री याद रखना कैसी होती है। 1304 ही डाले। यूएस कंपनी, पैसा अपने को मिल रहा है, एडवांस एक्सपोर्ट कर रहे, पैसा अपने को मिल रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू यूएस कंपनी अकाउंट। रेट अपने को दिया हुआ है 43.25। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 43.25, दोनों में सेम रेट आ जाएगा। ठीक है, बीइंग 20,000 एडवांस रिसीव, एडवांस पैसा मिला अपने को, एडवांस रिसीव फ्रॉम यूएस कंपनी एट द एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 43.25। $1 इज 43.25, ये अपना हो गया एक एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद अगली एंट्री होगी 1/3 की। ये जो अभी अपन पहले हम ये वाली एंट्री पास करते थे, फिर इधर जाते थे ना, यहाँ पे एडवांस दिया हुआ है और डेट भी पहले की दी हुई है, इसलिए अपन ने ये एंट्री पास किया। इसके बाद ये वाली एंट्री 1/3 की एंट्री, पहले 1/2 की एंट्री पास की, अब 1/3 की एंट्री 1 लाख। तो वही 1304 कंपनी अकाउंट, यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। यूएस कंपनी अकाउंट का जो रेट था, यूएस कंपनी अकाउंट का क्या रेट दिया हुआ है, एक सेकेंड ना, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो सेल्स की एंट्री हुई है अपनी, जो सेल्स देखेंगे अपन ने कितने में बेचा, तो इसकी एंट्री अपने को, ये अमाउंट अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 43 है ना, एक्सचेंज हुआ है 43 के भाव में, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 43 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख हो गया अपना 43 लाख। ठीक है, टू एफ ई एफ। अबे एफ ई एफ का अपने को अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, कि एफ ई एफ का अमाउंट क्या आता है करके। ठीक है, बट ये यूएस कंपनी का जो अमाउंट है, यूएस कंपनी जब भी एडवांस दिया हुआ रहेगा ना, तो एक अलग तरीका है एडवांस का। पहले तो सेल्स की एंट्री मैंने बताया कैसे करना है, तो उसके बाद एफ ई एफ अकाउंट, एफ ई एफ का कैसे अपन निकालेंगे वो देखना। 20,000 अपने को एडवांस पैसा मिला है, 20,000 एडवांस अपने को पेमेंट मिली है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय जो पहले का रेट था 43.25 और जो अभी का रेट है 43.25 माइनस 43 जो होगा, जो बीच का बचेगा 0.25, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, तो अपने को मिलेगा 5,000। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो जाके अपना हो जाएगा यूएस कंपनी अकाउंट 43,05,000। ये अलग एंट्री है, याद रखना। कभी भी एडवांस की एंट्री आएगी ना, तो ऐसी पास करनी पड़ेगी अपने को। एडवांस के बाद की जो एंट्री है, ये एडवांस की तो एंट्री अपन ने पास किया। उसके बाद जब अपने को एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद जब अपने एडवांस की तो एंट्री अपन ने पास की, बट जब अपने सामान दिए ना, तो अपने को ये माइनस करना पड़ेगा कि 20,000 का सामान का ही भाव सिर्फ लिखना है, कि अपने को 20,000 का सामान अपन ने दिए करके। ठीक है, तो ये एंट्री अपने को याद रखनी पड़ेगी। किस तरीके से कैलकुलेट होगा, पहले यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक कैश अकाउंट, सॉरी टू सेल्स अकाउंट, बीच में एक छोड़ देंगे गैप, और 43 का जो भाव था वो तो अपने को बुक में लिखा हुआ है 1 लाख, तो 43 लाख हो गया। अब अपने को एफ ई एफ का अमाउंट निकालना है, तो एफ ई एफ में कैसे निकलेगा, जो जितना अपन ने दिया 20,000 और 43.25 जो भाव था यहाँ पे, और 43 जो ये नया वाला है, इसमें से माइनस किए तो अपने को मिलेगा 5,000। इसको अपन ऐड करेंगे तो होगा 43,05,000। अब उसके बाद अगली एंट्री है 5/3 की 25,000 43 के भाव पे, सेम वही एंट्री, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक लाइन छोड़ देंगे, टू यूएस कंपनी अकाउंट। वो यूएस कंपनी में पुराना वाला भाव जाएगा 43, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 43, ऊपर भी जो लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ 43 का जो पुराना जो भाव है, वही भाव यहाँ पे नीचे जाएगा 43, और कैश बैंक अकाउंट में नया भाव जाएगा जो है 43.50, वो भाव जाएगा। तो वही 25,000 मल्टीप्लाई बाय 43.25 ये भाव, और 43 मल्टीप्लाई बाय 25,000 ये भाव। दोनों का जो छोटा होएगा वो देखेंगे, दोनों में से कौन सा छोटा है, ये छोटा है, तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा। ये क्या है, क्रेडिट है, तो टू एफ ई एफ अकाउंट क्रेडिट 12,500। तो बीइंग 25,000 रिसीव कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन ने एक्सपोर्ट किया ना, सामान भेजा है। रिसीव फ्रॉम यूएस कंपनी एट द एक्सचेंज रेट ऑफ ₹1 इज इक्वल टू ये वाला 43.50, कैश एंड बैंक अकाउंट आता है 43.50। उसके बाद ये वाली जो 15 मार्च की जो एंट्री है, 15 मार्च की एंट्री के बाद अपन डायरेक्ट 15 जून की एंट्री पास नहीं कर, सॉरी 10 जून की एंट्री पास नहीं कर सकते। अपने को उससे पहले 31 मार्च, मतलब 31 मार्च मतलब साल क्लोज करना पड़ेगा।
तो 31 मार्च की एंट्री क्या होगी, यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट, जो मैंने सेल्स में पहले बताया था, यूएस अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट। अब 1 लाख का अपने को सामान देना था, तो 1 लाख में से अपन ने 20,000 दे दिया है, 20,000 दिया था पहले और 25,000, तो 20 और 25,000 अपन ने माइनस किया, और रेट में अपनी 43, पहले का जो सबसे ऊपर का जो रेट था यहाँ का 43 माइनस 43.75, किधर गया, हाँ 43.75, 31.3 का जो भाव है वो होगा 41.3.25 सेकेंड, 31.3 हाँ 31.3 43.75 दिया हुआ है, तो वही 43.75 डाल दिया अपन ने, तो 75 बचा अपना, 43 माइनस 43.75 किया तो अपना 75 बचा, 0.75 बचा, सॉरी 0.75 मल्टीप्लाई बाय 15,000 किया तो अपने को ये अमाउंट और ये अमाउंट मिल गया, दोनों सेम ही आएगा क्योंकि सेम है। तो लिखेंगे बीइंग एट द एंड ऑफ द ईयर डिफरेंट एंड एट द एंड ऑफ द ईयर डिफरेंट इन एक्सचेंज रेट ट्रांसफर टू एफ अकाउंट। ठीक है, एफ अकाउंट। उसके बाद मैंने बताया था कि ये एंट्री के बाद जो साल लास्ट एंट्री होती है ना साल की, उसके बाद अपन एक एंट्री पास करते जिसके लिए एफ अकाउंट बनाते। ठीक है, अभी एफ अकाउंट में मैं बना के नहीं दिखाऊंगा, इसमें नॉर्मल सा बना हुआ है, मैं इसमें बताता हूँ किस तरीके से बनाना है करके, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा सम। देखेंगे इसमें एफ आया है क्या, नहीं, इसमें एफ आया, क्रेडिट साइड आया, तो जाके क्रेडिट साइड लिख देंगे, डेट और मैं वो डाल नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया एफ अकाउंट कितना दिया है 5,000, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5,000। ठीक है, अब देखूंगा, इसको छोड़ दूंगा, ये तो मैंने कर दिया। अब देखूंगा इसमें एफ लिखा है, इसमें भी लिया और क्रेडिट साइड कितना अमाउंट दिया है 12,500, बट कैश और बैंक अकाउंट लिखूंगा मैं, क्रेडिट साइड 12,500। इसमें इधर 10 मैंने डाला नहीं है, उसको ज़रा डाल लेना, सेकेंड, हाँ डाल दिया 10। अब देखूंगा इसके बाद कहीं लिखा है क्या एफ, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है एफ, तो यूएस अकाउंट आएगा नाम और 41,250 तीनों को मैंने ऐड किया, डेबिट साइड तो कुछ है ही नहीं, तीनों को ऐड किया तो मेरा आया 58,750, यहाँ पे भी आया 58,750। ठीक है, बैलेंस कुछ दिया हुआ नहीं है तो यही बैलेंस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस का डेबिट है तो मैं वहाँ लिखूंगा क्रेडिट, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ ऊपर आ जाएगा एफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 57,750, 8,750। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद ये एंट्री बची है 10/6/4 की, बैलेंस मतलब जितना पैसा बचा है। 1 लाख का गुड था, पहले 20,000 उसने दिया, फिर 20,000 दिया, फिर 25 दिया, तो वो माइनस करने के बाद 1 लाख का गुड्स था, पहले उसने 20 दिया, फिर 25 दिया, तो अभी कितना बचा, 20 और 25 देने के बाद अपने पास 55 बचा। ठीक है, तो 55 बचा। ये एंट्री को देख के करना हमेशा, ये जो ना कैश बैंक जहाँ से अपने को पैसा मिला, रिसीव हुआ, रिसीव वाली एंट्री देखना। अपने को 20,000 मिला, अपने को ये रिसीव है तो अपने को 25,000 मिला, ये मिला नहीं अभी तक, ये तो बैलेंस है, साल एंट्री क्लोज किए थे ये, और ये दो जगह से अपने को पैसा मिला है, 2 बार पैसा मिला है। ठीक है, तो बचा अभी 55,000। ठीक है, तो 55,000 अभी कैसे आएगा वो देखना, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू यूएस कंपनी अकाउंट। अब कैश एंड बैंक का अमाउंट क्या आएगा, वही 10/6 का जो भाव दिया हुआ है वो लिखेंगे, सेम 42.75 टू यूएस बैंक अकाउंट। यूएस बैंक अकाउंट का क्या अमाउंट आएगा, वही जो लास्ट टाइम क्लोज हुआ 43.75, लास्ट टाइम जो क्लोज हुआ वही अमाउंट 43.75, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का अमाउंट मिल जाएगा। देखने का दोनों में से कौन सा छोटा है, दोनों में से ये छोटा है, तो दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो इसके नीचे आ जाएगा, डेबिट साइड छोटा है तो डेबिट के नीचे ही डिफरेंस आ जाएगा, तो वो हो जाएगा एफ अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट अपना बचेगा जिसके लिए अपने को वो एफ अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे एफ डेबिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डेबिट साइड लिखूंगा, इधर मैंने लिखा नहीं हुई, ये तो पुराना वाला है बट मैं एक्सप्लेन करने के लिए बस बता रहा हूँ। ठीक है, एफ अकाउंट डेबिट है तो अपन डेबिट में डेट लिखेंगे और नाम उल्टा डालेंगे यूएस कंपनी, जो कि क्या हो जाएगा अपना 95,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 95,000 अपना हो गया है। हाँ समझा ना, मतलब किस तरीके से करना है ये लास्ट वाली एंट्री, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ करके। तो उस बैलेंस एक ही तरफ रहेगा 95,000, बैलेंस बचेगा नहीं तो अपना नॉर्मल 95,000 ही, सॉरी 55,000 ही आएगा, बैलेंस बचेगा नहीं तो 55,000 हो गया अपना। तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट 55,000 बीइंग अल्टीमेट लॉस क्यों आया, क्योंकि डेबिट में आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो लॉस आया, लॉस एफ अकाउंट ट्रांसफर टू PNL अकाउंट। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 का बी।